वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात प्रयागराज की। प्रयागराज में जल पुलिस ने 4 लोगों का रेस्क्यू किया। संगम में डूब रहे 4 लोगों की जिंदगी बच गई। ये चारों लोग संगम में नहाने गए थे, लेकिन नदी के तेज बहाव में बह गए और इसके बाद जल पुलिस ने चारों लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं एसएसपी ने जल पुलिस की टीम को इनाम का ऐलान भी किया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच बैठक होनी है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक जारी है। इससे पहले आपको याद होगा कि 6 जून को भी इस स्तर पर बैठक हुई थी। 6 जून की बैठक में पर सहमति बनी थी। हिंसक झड़प के बाद आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच बैठक होनी है और दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक जारी है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप बोले इस वक्त बने हैं दिल्ली से। संदीप, आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 11:30 बजे के आसपास जो है दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी बैठक जो है शुरू हो चुकी है। ये बैठक उसी जगह हो रही है चीन के इलाके में जो मोल्डो उनका बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है, वहीं पे जहाँ पे कि 6 जून को भी इन 2 अधिकारियों की बैठक हुई थी। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जल्द जो स्थितियां हैं उसको दुरुस्त की जाए। जैसे आपको पता है कि जब 6 तारीख को बैठक हुई थी उसमें कई सारी सहमतियां दोनों तरफ से बनाई गई थी। कैसे जो है डीएस्केलेट किया जाएगा, कैसे जो है सेना जो है उन इलाकों से कम की जाएगी। लेकिन गलवान में जिस तरीके की हिंसक झड़प हुई और दोनों देशों के सैनिकों को जो है का नुकसान हुआ, तो उसके बाद हो सकता है कि कोई नया जो है आदेश इस बैठक के बाद जो है दोनों सेना के जवानों को जो कि वहां उस जगह पे तैनात है उनको दिया जा सकता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गलवान में जिस तरीके की स्थिति, उसके बाद पहली बैठक है ये कोर कमांडर लेवल की। हालांकि मेजर जनरल लेवल की कई बैठकें जो है पहले ही हो चुकी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो आपको बता दें कि 6 जून को भी बैठक हुई थी और अब ये जो बैठक का आयोजन है चीन की तरफ से किया गया। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरी बैठक के बाद क्या कुछ स्थितियां सामान्य हो पाएंगी या नहीं। बढ़ेंगे आगे। बात लखनऊ की करते हैं, जहां लखनऊ से बड़ी खबर CANRC के विरोध में हिंसक प्रदर्शन का मामला सामने आया है। केसरबाग पुलिस ने 15 आरोपियों पर इस बीच गैंगस्टर लगा दिया है। 78 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में हिंसा हुई थी और लखनऊ के 12 थानों में 52 FIR दर्ज की गई थी। तो लखनऊ में अब तक 295 आरोपियों को जेल भेजा गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी इस पूरी खबर पर बने। ऋषभ, सबसे पहले आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। दीपिका, देखिए, लखनऊ पुलिस ने अपना जो रुख है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जिन्होंने भी 19 दिसंबर 2019 को कानून हाथ में लिया था, हिंसक प्रदर्शन किया था राजधानी के कई इलाकों में, एक परिवर्तन चौक का और कुछ पुराने लखनऊ का मामला था, वहाँ पे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि ये कार्रवाई पहले से भी चल रही है। अभी लेटेस्ट जो मामला है, कल 15 आरोपियों पर गैंगस्टर और लगा दिया गया है, जो संख्या बढ़ के 70 के करीब पहुंच रही है। तो 70 आरोपियों पर अब गैंगस्टर तामील कर दिया गया है। इसी के साथ ही 18 आरोपियों के खिलाफ NSA लगाने की तैयारी चल रही है। 28-30 के खिलाफ करीब गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी चल रही है। 295 को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। 52 करीब मुकदमे दर्ज हैं। तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो भी शामिल थे उस वक्त हिंसक प्रदर्शन में, वो ये ना समझे कि अब उस हादसे को 6 महीने बीत रहे हैं, उनको कहीं से छोड़ा जाएगा या पुलिस का रुख कहीं से नरम है। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही थी, सोशल मीडिया में एक प्रचार हुआ था कि एक CANRC 2.0 करने की तैयारी भी दिखाई दी थी। एक ऐसा मैसेज मिला था जिसके माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा था कि CANRC के खिलाफ हम एक और प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन और हिंसक होगा। तो जिसने ये पोस्ट की थी उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे जुड़े हुए कुछ लोगों से भी पूछताछ चल रही है। तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं से अपने मुखबिर तंत्र से सूचना मिल रही है कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो फिर किसी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। वो कोशिश करें कि माहौल किस तरह बिगाड़ा जाए। और जो कुछ दिनों से पहले तक भी, कोरोना काल से पहले तक भी जो धरना प्रदर्शन एक चल रहा था घंटा घर पे, उसको फिर से जागृत किया जाए, फिर से लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो पुराने मामले में भी बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करके लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट एक मैसेज देना चाहती है
कि कोई भी अगर इस तरह का मंसूबा भी पालेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपिका, बिल्कुल, तो दोबारा ऐसी कोई हरकत ना हो पाए राजधानी लखनऊ में। एक बार फिर से राजधानी लखनऊ नहीं दहरे, इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ऋषभ आपका। इधर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिला। शिक्षिका को पीटने के मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस बीच गिरफ्तार किया है। दबंगों ने शिक्षिका, उनकी बहन और उनकी मां की पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर अब देखने को मिला है। तो न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। दबंगों ने शिक्षिका, उनकी बहन को जमकर पिटाई की थी। तस्वीरें हमने दिखाई थी, लगातार आपको दिखाई थी, दर्शकों को रूबरू कराया था किस तरीके से शिक्षिका को पीटा गया था। और उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, यानी कि कुल अब 4 आरोपी इस केस में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगली खबर पीलीभीत से, जहां पीलीभीत के शिवनगर में एक हादसा हुआ है। खेत की जुताई कर रहा एक ट्रैक्टर नहर में गिर गया था। इसके बाद ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। गांव के लोग मौके पर पहुंचे, इसके बाद जिससे मदद से नहर में फंसे ट्रैक्टर को बामुश्किल बाहर निकाला गया। तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई है। पूरा का पूरा जो ट्रैक्टर था वो नहर में जा गिरा। खेत की जुताई का काम चल रहा था और इस बीच एक बड़ा हादसा। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।